लेट सपोज एसिडिक ड्रग्स है, ये हमारे पास, ये कोई एसिडिक हमारे पास कंपाउंड है, ये वीक एसिड है, वीक एसिड है, प्रोनेटेड फॉर्म है ये हमारे पास। ये हमारे पास टूटेगी एच ए नेगेटिव और एच पॉजिटिव। एच पॉजिटिव प्रोटॉन हमारे पास निकल जाएगा, ये हमारे पास है आयोनाइज्ड फॉर्म। ये अनप्रोनेटेड फॉर्म है क्योंकि हमारे पास इसमें से प्रोटॉन निकल गया है, ठीक है। अब इसको आपको आयनाइज्ड फॉर्म और अनआयनाइज्ड फॉर्म, प्रोनेटेड फॉर्म, अनप्रोनेटेड फॉर्म का भी पता चल जाएगा आपको। ये अनआयनाइज्ड फॉर्म है। हमने कहा था कि जो आयनाइज्ड फॉर्म होगी वो ज़्यादा एब्जॉर्ब होगी, ठीक है। अब हमारे इन द केस ऑफ द वीक एसिड, लेट सपोज कि हमारे पास एक ड्रग है जिसका अगर ये प्रोनेटेड फॉर्म है, इसके अंदर प्रोटॉन है, जब हम इसके अंदर जैसे प्रोटॉन निकाल देंगे तो ये आयनाइज्ड फॉर्म बच जाएगी और ये एब्जॉर्ब नहीं होगी ज़्यादा जल्दी, ठीक है। ये ज़्यादा अनआयनाइज्ड फॉर्म हमारे पास रेडिली ज़्यादा जल्दी एब्जॉर्ब होती है। इन द केस ऑफ द बेसिक हम ये कह रहे हैं, इन द केस ऑफ द वीक बेस हमारे पास क्या होगा, ये जो वीक बेस है हमारे पास, ये हमारे पास प्रोनेटेड फॉर्म है, ठीक है। और हमारे पास ये आयनाइज्ड फॉर्म है, जैसे कि आपको इस पर चार्ज दिख रहा है, ये आयनाइज्ड फॉर्म है। जब ये हमारे पास स्प्लिट होगी तो हमारे पास प्रोटॉन फॉर्म निकल जाएगा और एच पॉजिटिव इधर चल जाएगा। अब ये तो प्रोटॉन है निकल गया, ये हमारे पास क्या है, अनआयनाइज्ड फॉर्म। इस पर कोई चार्ज नहीं है, अनआयनाइज्ड फॉर्म है, ये जल्दी एब्जॉर्ब होगी। अनआयनाइज्ड फॉर्म है, ये अनप्रोनेटेड फॉर्म है। इन द केस ऑफ एसिड में हमारे पास पूरी वीक एसिड थी, जब उसकी जो प्रोनेटेड फॉर्म थी वो अनआयनाइज्ड फॉर्म थी, जो कि जल्दी रेडिली ज़्यादा जल्दी एब्जॉर्ब होगी। भी इन द केस ऑफ द वीक बेस हमारे पास क्या होता है कि हम अनप्रोनेटेड फॉर्म जो है वो अनआयनाइज्ड फॉर्म होती है उसकी, और वो ज़्यादा जल्दी एब्जॉर्ब होती है। ये आप ज़्यादा रखेगा बेसिक और एसिडिक में फ़र्क। एसिडिक में जो हमारे पास प्रोनेटेड फॉर्म होती है वो अनआयनाइज्ड फॉर्म होती है, ठीक है। और जबकि हमारे पास बेसिक में जो उसकी अनप्रोनेटेड फॉर्म होती है वो हमारे पास अनआयनाइज्ड फॉर्म होती है और ये जल्दी एब्जॉर्ब होती है। अब pKa वैल्यू का क्या रिलेशन है, बेसिकली अगर हमारे पास ये लेट्स सपोज pKa वैल्यू हेंडरसन हेज़लबैच इक्वेशन से हम मालूम करते हैं। अब मैं आपको एक मिनट लिखवाती तो आपको सही से समझ में आएगा। हेंडरसन हेज़लबैच ने एक इक्वेशन दी थी, हमने कहा कि हेंडरसन हेज़लबैच इक्वेशन हम pKa वैल्यू मालूम कर सकते हैं। हम कैसे pKa वैल्यू मालूम कर सकते हैं, क्या रिलेशन है, हम देखते हैं। बेसिकली मैं आपको ये बताऊं कि हम हेंडरसन हेज़ल इक्वेशन से pKa वैल्यू मालूम कर सकते हैं। pKa वैल्यू मालूम करने से क्या होगा, pKa वैल्यू मालूम करने से हमें आयनाइज्ड और अनआयनाइज्ड फॉर्म का पता कर सकते हैं, मतलब कि प्रोनेटेड और अनप्रोनेटेड फॉर्म का पता कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको ये समझना जरूरी है कि pKa है क्या। बेसिकली pKa हमें जो है एक इंटरेक्शन बताती है कंपाउंड का प्रोटॉन के साथ, क्या इंटरेक्शन है। अब इसको भी ये भी कह सकते हैं कि ये आयनाइज्ड और अनआयनाइज्ड फॉर्म के बारे में बताती है हमें, प्रोनेटेड अनप्रोनेटेड फॉर्म के बारे में, जो कि हम पहले देख चुके हैं एसिडिक और बेसिक में, ठीक है। अब हम क्या रिलेशन है इसका, पीके मालूम हम क्यों कर रहे हैं। मैंने जैसे बताया था आपको कि पीएच का क्या इफेक्ट है। पीएच जो है इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पीके वैल्यू के, मतलब कि हमारे पास जितना ज़्यादा पीएच होगी उतनी कम पीके वैल्यू होगी। और हमें पीके वैल्यू से आयनाइज्ड प्रोनेटेड फॉर्म अनप्रोनेटेड फॉर्म के बारे में पता चलेगा, मतलब कि आयनाइज्ड अनआयनाइज्ड फॉर्म का बारे में पता चलेगा, जैसे कि मैं आपको ऊपर एग्जाम्पल दे चुकी हूँ एसिडिक और बेसिक में, ठीक है। अब आयनाइज्ड अनआयनाइज्ड का क्या ताल्लुक है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि अनआयनाइज्ड फॉर्म जो है हमारे पास जल्दी एब्जॉर्ब होती है। इस तरीके से पीएच रिलेटेड है, कैसे इफेक्ट है पीएच का, ठीक है। हमने देखा था जैसे वीक एसिड में प्रोनेटेड फॉर्म अनआयनाइज्ड फॉर्म थी, ये जल्दी एब्जॉर्ब हो गई, बल्कि और जो बेस में हमने देखा कि हमारे पास जो अनप्रोनेटेड फॉर्म है वो अनआयनाइज्ड फॉर्म है, दोनों में डिफरेंस है इस वजह से, ठीक है। लेकिन दोनों में ही एसिड, इन केस ऑफ एसिडिक एंड बेसिक, दोनों में अनआयनाइज्ड फॉर्म ही ज़्यादा जल्दी एब्जॉर्ब होगी। ये मेन बात है, ये आपने याद रखनी कि अनआयनाइज्ड फॉर्म किसी भी ड्रग की अनआयनाइज्ड फॉर्म जो है वो जल्दी हमारे पास एब्जॉर्ब होगी, वेदर वो अनप्रोनेटेड हो प्रोनेटेड हो। एसिडिक और बेसिक में केस में अलग अलग है, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं।
लेकिन अनआयनाइज्ड फॉर्म ही जल्दी हमारे पास एब्जॉर्ब होगी। इन शॉर्ट हम ये कह रहे हैं कि पीएच जो है इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पीके वैल्यू के, ठीक है। और पीके हमारे पास जितनी ज़्यादा पीएच हो, हमारे पास अगर पीएच कम है तो पीके वैल्यू की वैल्यू ज़्यादा होगी। और पीके वैल्यू हमें आयनाइज्ड और अनआयनाइज्ड फॉर्म के बारे में बता रही है, ठीक है। और अनआयनाइज्ड फॉर्म हमारे पास ज़्यादा एब्जॉर्ब होती है, अनआयनाइज्ड फॉर्म। ये इफेक्ट है पीएच का ऑन द एब्जॉर्प्शन ऑफ द ड्रग के ऊपर, ठीक है। अब ब्लड का क्या हमारे पास इफेक्ट है एब्जॉर्प्शन पे। जिस एब्जॉर्प्शन साइड पे हमारे पास ब्लड का फ्लो ज़्यादा होगा वहाँ पे हमारे पास एब्जॉर्प्शन भी ज़्यादा होगी, ठीक है। जहाँ ब्लड फ्लो एब्जॉर्प्शन साइड पे अगर ज़्यादा होगा तो एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी, अगर हमारे पास ब्लड फ्लो कम होगा तो एब्जॉर्प्शन रेट भी कम होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास फैक्टर है सरफेस एरिया पे। जैसे कि पहले भी आपको बता चुकी हूँ हम लोग एब्जॉर्प्शन पे सरफेस एरिया का क्या ताल्लुक है, हमने फिक्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन में देखा था। जहाँ पे हमारे पास सरफेस एरिया ज़्यादा होगा एब्जॉर्प्शन साइड पे, वहाँ पे हमारे पास एब्जॉर्प्शन भी ज़्यादा होगी, ठीक है। सरफेस एरिया ज़्यादा है हमारे पास, एब्जॉर्प्शन भी ज़्यादा होगी, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास है कांटेक्ट टाइम एट द एब्जॉर्प्शन सरफेस। अब टाइम का क्या ताल्लुक है, लेट्स सपोज कांटेक्ट टाइम मतलब कि एक पर्सन है, अगर वो हमारे पास उसके पास उसको डायरिया है, मतलब उसको डायरिया हो रहा है, तो उसको हम ड्रग्स देंगे तो वो मतलब कोई भी हम ड्रग देंगे वो जल्दी एब्जॉर्ब नहीं होगी। कंडीशन ऑफ द पेशेंट पे डिपेंड करेगा वो कांटेक्ट टाइम। अगर हम कोई डायरिया हो रहा है उस पेशेंट को हम ड्रग दे रहे हैं तो उसमें एब्जॉर्प्शन नहीं होगी, ठीक है। लेट्स सपोज एब्जॉर्ब नहीं होगी। और इसी तरह हम जैसे कि पर्सन को जो है मील के साथ जनरली अगर हम एक मील के साथ कोई भी फूड मील के साथ दे रहे हैं तो एब्जॉर्प्शन जो है स्लो होगी, ठीक है। जैसे कि अब कहा जाता है कि मिल्क के साथ जो है अगर मेडिसिन ली जाए तो वो एब्जॉर्प्शन टाइम को जो है एब्जॉर्ब करने को का टाइम रिड्यूस कर देती है। इसी तरह कॉन्टैक्ट टाइम को भी इसके पर्सन की कंडीशन के हिसाब से दिया जाएगा कि अगर पेशेंट को डायरिया है, कोई मसला कॉन्शियस लेवल के उसका टाइम एब्जॉर्प्शन टाइम बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास है पी ग्लाइकोप्रोटीन। कि पी ग्लाइकोप्रोटीन क्या है, पी ग्लाइकोप्रोटीन जो है ट्रांसमेम्ब्रेन ट्रांसपोर्टर प्रोटीन है, ट्रांसमेम्ब्रेन ट्रांसपोर्टर प्रोटीन है। ये ट्रांसमेम्ब्रेन ट्रांसपोर्टर प्रोटीन है जो कि रिस्पॉन्सिबल है वेरियस ड्रग्स वगैरह को ट्रांसपोर्ट कराने के लिए, ठीक है। इसमें क्या होता है कि हमारे पास अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन ये जो है हमारे पास टिश्यूज़ वगैरह थ्रू आउट द बॉडी प्रेजेंट होते हैं सेल मेम्ब्रेन में, किडनी, प्लासेंटा, इंटेस्टीन, ब्रेन, कैपिलरीज वगैरह में। ये क्या करता है, ये इन्वॉल्व होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ड्रग्स फ्रॉम टिश्यूज़ टू द ब्लड। टिश्यूज़ में से ड्रग को हमारे पास ब्लड में लेकर जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये बेसिकली पंप करता है ड्रग्स को आउट ऑफ द सेल, ठीक है। जहाँ पे हमारे पास पी ग्लाइकोप्रोटीन ज़्यादा होगा वहाँ पे ड्रग की एब्जॉर्प्शन कम होगी, क्योंकि इसका काम क्या है, टिश्यूज़ से हमारे पास ड्रग को निकाल के ब्लड में लेके जाना, ठीक है। ये जहाँ पे हमारे पास पी ग्लाइकोप्रोटीन ज़्यादा होगा वहाँ पे हमारे पास ड्रग की एब्जॉर्प्शन कम होगी। ये इन्वर्सली रिलेशन है इनटू द एब्जॉर्प्शन, ठीक है। फर्दर हमने इसके 5 फैक्टर्स देख लिए हैं। सबसे पहले हमने देखा था कि पीएच अफेक्ट एसिडिक ड्रग्स होती हैं, बेसिक ड्रग्स होती हैं हमारे पास। अगर हमारे पास पीएच वैल्यू ज़्यादा है, पीएच वैल्यू कम है तो पीएच वैल्यू ज़्यादा है तो पीके वैल्यू कम होगी, पीके वैल्यू कम होगी तो आयनाइज्ड फॉर्म और अनआयनाइज्ड फॉर्म के हिसाब से हमारे पास एसिडिक और बेसिक में अलग अलग है। अगर आयनाइज्ड फॉर्म जो है हमारे पास, जनरल याद रखें कि आयनाइज्ड फॉर्म ड्रग की हमारे पास ज़्यादा एब्जॉर्प्शन कराएगी, आयनाइज्ड फॉर्म ड्रग की ज़्यादा एब्जॉर्प्शन कराएगी, ठीक है। सेकंड हमने देखा कि ब्लड फ्लो टू द एब्जॉर्प्शन, जहाँ ब्लड फ्लो ज़्यादा होगा वहाँ एब्जॉर्प्शन रेट भी ज़्यादा होगा। सरफेस एरिया में भी सेम एब्जॉर्प्शन रेट ज़्यादा होगा, जहाँ सरफेस एरिया ज़्यादा होगा। कॉन्टैक्ट टाइम में देखा कि टाइम अगर डायरिया वगैरह का पेशेंट है, अगर उसकी हम पेशेंट के कॉन्शियस लेवल अनकॉन्शियस लेवल के हिसाब से उसको ड्रग देंगे, इसका एब्जॉर्प्शन का जो टाइम है वो कम हो जाएगा या ज़्यादा हो जाएगा। अगर लेट सपोज इन द डायरिया में अगर हम पेशेंट को ड्रग्स दे रहे हैं तो उसका एब्जॉर्प्शन टाइम कम होगा, क्योंकि हमारे पास डायरिया में हमको पता है कि
ऑब्जॉर्बिंग द मील के साथ हमारे पास थोड़ा माइल्ड टाइम जो है एब्जॉर्प्शन का वो कम हो जाएगा। पी ग्लाइकोप्रोटीन हमने देखा कि ट्रांसमेम्ब्रेन ट्रांसपोर्टर प्रोटीन है जो कि हमारे पास सेल मेम्ब्रेन की वॉल्स में प्रेजेंट होता है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है ड्रग को टिश्यूज से निकाल के पंप करता है टूवर्ड्स द ब्लड। तो जहाँ पे भी बी ग्लाइकोप्रोटीन ज़्यादा होगा वहाँ पे एब्जॉर्प्शन रेट कम होगा। ये इन्वर्स रिलेशन है। कॉन्टैक्ट टाइम कब देख लिया, सरफेस एरिया, ब्लड फ्लो, डायरेक्ट रिलेशन है। और पीएच वैल्यू का हमने देखा था कि हाँ, जहाँ पे हमारे पास अनआयनाइज्ड फॉर्म ज़्यादा एब्जॉर्ब होगी। डेट्स इट।